तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग टीवी चैनल्स के कई एग्जिट पोल आए हैं। इन एग्जिट पोल का रुझान अलग अलग है। कहीं पर कोई कांग्रेस पार्टी की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है तो कहीं पर कोई बीजेपी की जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। एनडीटीवी लगातार इन तमाम एग्जिट पोल को दिखा रहा है और अब हम आपके सामने लेकर आए हैं इन सारे एग्जिट पोल का औसत यानी एवरेज, और इससे आपको एक अनुमान लग सकता है कि इन तमाम एग्जिट पोल का रुझान दरअसल कह क्या रहा है। तो इसकी एक कोशिश हमने की है। ये एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स है और इसमें औसत है इन तमाम एग्जिट पोल का, जिसमें कि इन 5 राज्यों के लिए अलग अलग टीवी चैनल्स ने अलग अलग सर्वेक्षण कंपनियों के साथ मिलकर इसे किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर कि 230 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा यहां पर 116 है और जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स है उसके मुताबिक यानी जो औसत है सारे एग्जिट पोल का, उसके मुताबिक बीजेपी को यहां पर 124 सीटें मिल सकती है। यानी बहुमत का जो आंकड़ा है 116 का, उससे बीजेपी को कहीं ज़्यादा सीटें मिलेगी। ये एक कंफर्टेबल मेजोरिटी बीजेपी को मिल सकती है, ये एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स कह रहा है। वहीं जहां तक कांग्रेस की बात है, मध्य प्रदेश में उसको 102 सीटें मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से कम है। यानी बीजेपी वहां पर एक बार फिर से सरकार बनाती दिख रही है अगर इन तमाम एग्जिट पोल के औसत को निकाल करके बात की जाए। जहां तक मध्य प्रदेश में अन्य पार्टियों की या निर्दलीयों की बात करें तो वहां पर इन्हें 4 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है। यानी अगली सरकार में इनकी भूमिका नगण्य होगी, इनकी कोई भूमिका नहीं होगी, ये भविष्यवाणी है। इसके साथ ही अगर हम बात करें राजस्थान की, जहां पर कि 200 सीटें हैं, 199 पर यहां पर चुनाव हुआ है। इनमें जो एनडीटीवी का पोल ऑफ पोल्स है यानी जो औसत है तमाम एग्जिट पोल का, उसके मुताबिक बीजेपी को 104 सीटें मिल सकती है। राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा 101 है। इस लिहाज से बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर ये जो बात कही जाती है कि हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज है, लग रहा है कि राजस्थान में वो हो सकता है अगर आप इस औसत से जाएं तो। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस को यहाँ पर 85 सीटें मिलने की भविष्यवाणी एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के हिसाब से दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों को 10 सीटें मिल सकती है और चूंकि बीजेपी को बहुमत के आंकड़े के आसपास रहने की भविष्यवाणी की जा रही है, इस लिहाज से इन 10 अन्य की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण राजस्थान में हो सकती है। अगर हम बात करें तेलंगाना की, जो कि दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक यहाँ की 119 सीटों में बीआरएस को 44 सीटें ही मिलने की बात कही जा रही है, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफ़ी कम है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 62 सीटें मिल सकती है, जो कि बहुमत के आंकड़े को पार करने की बात इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक यहाँ पर बड़ा उलटफेर हो सकता है तेलंगाना में, जहाँ कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। तो ये कर्नाटक के बाद दूसरा बड़ा दक्षिण भारतीय राज्य होगा जो कांग्रेसी झोली में जा सकता है अगर इन तमाम एग्जिट पोल का औसत परिणाम में तब्दील होता है। तो जहाँ तक बीजेपी की बात है, तेलंगाना में उसको 7 सीटें मिलने की बात है। बीजेपी को पिछली बार 1 ही सीट मिली थी और एआईएमआईएम को 5 सीटें मिलने की भविष्यवाणी की जा रही है एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में, जो कि पिछली बार उसको 7 सीटें मिली थी। अन्य के खाते में तेलंगाना में 1 सीट जा सकती है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कुल 90 सीटें हैं और यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 46 है। यहाँ एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहा है, इसमें कांग्रेस को 49 सीटें मिलने की भविष्यवाणी है। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उसको पार करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 38 सीटें जा सकती है। यानी बीजेपी पिछली बार की तुलना में अपना प्रदर्शन तो बेहतर कर सकती है, लेकिन वो सरकार बनाती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 सीटें जो है वो अन्य के खाते में भी जा सकती हैं। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर एमएनएफ को 14, जेडपीएम को 17, कांग्रेस को 7, बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। तो इस तरह से ये एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स है, जो कि तमाम अलग अलग टीवी चैनल्स और सर्वेक्षण कंपनियों की ओर से जो सर्वे कराए गए हैं, एग्जिट पोल कराए गए हैं, उनका औसत है। जाहिर सी बात है कि जो सही तस्वीर है, जो असली तस्वीर है, जो परिणाम है, उसको जानने के लिए हमें 3 दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा।